ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और काफी लंबा सॉल्यूशन था इसका। क्यों निकल समझ में आया फाइनली? मतलब प्रैक्टिस ही नहीं किया है, इसे पढ़ना नहीं है। प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ मत कहिए कि पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसको आप कॉपी में कुछ चीजों को ना लिख के आप उसमें फिगर आउट किया करिए, एरोज बनाया करिए कि ये ऐसे गया, तब उसके बाद ये कंडीशन चला होगा तो इसके अंदर ये पार्ट है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा फिगर आउट करिए। ठीक है, कॉपी में अच्छा नहीं लगता लिखना तो इसको खरीद लीजिए, ऐसे इसी में चलाएगा। तो फिर कॉपी में इस चीज को फ्लो जब बना बना के समझते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो आगे जो आप पढ़ने वाले हैं उसी की नींव रखी जा रही है यहाँ पर। इसलिए क्योंकि ये अगर वीक हो गया तो फिर आगे चल के लूप में कैसे यूज किया कंडीशन, वहां पर सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम नेस्टेड इफ एल्स बताया था ना। अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो दैट इज योर नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। शॉर्ट हैंड इफ एल्स को हिंदी में कहते हैं लगे हाथ इफ एल्स। लगे हाथ मीन लगे हाथ कोई काम कर लेना है ना। तुरंत तुरंत, मतलब लंबा प्रोसीजर नहीं है, दो तीन लाइन लिखो, चार लाइन लिखो। एक एक लाइन में आपको कुछ करना है तो आप यूज कर लो शॉर्ट हैंड इफेक्ट्स। और ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स हैं पाइथन में। वन लाइनर्स मीन्स जिन्हें आप एक लाइन में लिख के काम करवा सकते हो। जैसे फंक्शन, आप आगे फंक्शन जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि देयर इज अ लैम्बडा फंक्शन जिसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं। वैल्यूज भी लेगा, प्रिंट भी कराएगा, जो करना है करवाइए आप सिर्फ एक लाइन में। ऐसे ही शॉर्ट हैंड इफ एल्स हम देखने जा रहे हैं आज। अभी हमने जो इफ एल्स देखा, देखिए एक इफ उसका एल्स अलग से। बट अब हम जो करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये एक लाइन में होगा। फॉर एग्जाम्पल उसी चीज को कर लें यहाँ पर। हम यूजर से इनपुट लेते हैं, लेट से, और इनपुट किस फॉर्मेट में आएगा? इंटीजर फॉर्मेट में। तो ये होगा a का वैल्यू, और b इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, ये होगा b का वैल्यू। यानी जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मुझसे कितने इनपुट लेगा वो? दो। और ये वैल्यूज जो होंगी वो उन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। अब बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन मुझे कुछ एग्जीक्यूट कराना है। लेट से मैं कह रहा हूँ प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो मैं ए को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रिंट ए। प्रिंट ए कब होना चाहिए? जब ए बी से बड़ा हो। तो प्रिंट ए इफ, इसी के आगे वैसे लग रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एल्स अगर ये ना हो तो हम मान के चल रहे हैं इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन या लेस देन का ही चीज होगा, कुछ नहीं होगा। प्रिंट ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स क्या प्रिंट करो? बी, बस। ये प्रिंट है, ये एक्सप्रेशन कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये एक्सप्रेशन, ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, हाँ, अगर ये ट्रू नहीं है इट मींस बी इज ग्रेटर। हम इक्वल टू नहीं मान के चल रहे हैं, अभी अभी उसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट केस में। तो अभी के लिए ये है क्या? दिस इज योर शॉर्ट हैंड इक्वल्स। एक ही लाइन में आपने लिख लिया ना, बिना कोई कॉमा और कोलन के हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रन कराते हैं। तो देखिए एक इनपुट ले रहे हैं हमसे। लेट्स से द इनपुट इज 5, और ये 5 किस में जाएगा? ए या बी? ए में। देन नेक्स्ट इनपुट 10 किस में जा रहा है? बी में। तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? समझ तो रहे हैं? बी इज ग्रेटर। आउटपुट में 10 आएगा ना। हमने बी इज ग्रेटर प्रिंट नहीं कराया, हमने प्रिंट बी, हमने उस नंबर को प्रिंट कराया जो सबसे बड़ा है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? 10। ये देंगे 10। ठीक है, अगर हम इसी को फिर से रन करें और इस बार ए को हम बड़ा बना देते हैं, लेट्स से 10 यहाँ पर, एंड 13 नहीं, 3। ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की वैल्यू 3 है। तो अभी ये लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला कंडीशन चेक होगा, ए ग्रेटर देन बी। अब कंडीशन ट्रू है,
अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है दैट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होते ही आउटपुट पे देगा आपको 10। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स है। इसी चीज को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, जैसे एक इफ और एक एल्स, इसी चीज को अच्छा हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स को नॉर्मल वे में लिखना चाहें तो लिख लेंगे आप, बिना एक मतलब बिना शॉर्ट हैंड यूज किए क्या होगा। अगर हमें नॉर्मली लिखना हो बिना शॉर्ट हैंड यूज किए, ऐसे ही तो लिखेंगे। देखिए, इसी चीज को ऐसे लिखेंगे ना, इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। यही तो करेंगे। ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स थोड़ी यूज किया है यहाँ पर हमने, नॉर्मली जैसे यूज करते हैं हम वो यूज किया। यस, देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये आपने एक लाइन में लिखा है, ये आपने 4 लाइन में लिखा है। किसको? ऊपर वाले को? बिल्कुल आप यूज करिए ना, ये फीचर आपको दिया गया है। कौन कहा नहीं यूज करते, मैं तो यूज करता हूँ। हाँ, अपना अलग क्या लॉजिक, दोनों का ये अलग केस है। जब कॉम्प्लिकेटेड चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं तब ये सही हो जाता है ना, क्योंकि उसका लिमिटेशन है, आप इसमें एलिफ नहीं यूज कर सकते, केवल इफ और एल्स यूज होगा। इसीलिए हम इसे शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स एलिफ नहीं कहते। इसमें सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स यूज होगा। अब एलिफ यूज करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ऐसे अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस है जो, ये छोटे छोटे आप एक लाइन में काम करने वाले लोगों को देखेंगे ना, ये इनका कुछ लिमिटेशन है। बस तुरंत आएंगे, कुछ काम करके चले जाएंगे, छोटे मोटे, मतलब यूटिलिटी बस इंक्रीज करते हैं आपका, और इन्हीं से पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको कितना बड़ा कर सकते हैं देखते हैं। ये फिलहाल देख लीजिए, बोथ आर इक्विवेलेंट अभी आपके सामने जो है। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड इफ एल्स को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अब हम इक्वल टू वाला केस भी देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट है एल्स। एल्स में एल्स में हम प्रिंट कराएंगे बी को, एल्स प्रिंट बी इफ बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स एल्स प्रिंट ए कॉमा बी। अब ये बिल्कुल आसान है, बस इतना ध्यान दीजिए। अभी एल्स में आपने देखा था प्रिंट बी था, यही एक्सप्रेशन था सिर्फ। लेकिन इस बार एल्स में ना ये अलग से इफ एल्स आ गया, यानी एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स वाला शॉर्ट हैंड मिल गया आपको। तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही देखिए जैसे अभी ऊपर देख रहे थे। तो आप बताइए इसमें प्रिंट बी कब होगा? जब ए बी ए से बड़ा हो। नहीं तो क्या प्रिंट होगा? ए और बी दोनों। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। समझ रहे हैं जितेंद्र जी, समझ में आ रहा है आपको ये? यस इफ सर। एल्स थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है इफ एल्स, क्योंकि थोड़ा सा हो चुका है इफ एल्स हमारा। कंडीशनल वैसे बेस्ड ये पढ़ा है एग्जीक्यूशन कि होता हमने इतना की जो ए ग्रेटर देन बी है ना, ये फिर एल्स वाली दो कंडीशन यही पढ़ी है बस। है। हाँ, अच्छा इफ एल्स तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना, ये एक लाइन में लिखने का तरीका है इफ एल्स, इसे हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं। यस सर। ठीक है, इसी को आप नॉर्मली लिख सकते हैं। कहाँ गया ये? अब देखो। हाँ, ये म्यूट कर लीजिए जितेंद्र जी। देखिए यहाँ पर अम, अरे बाप रे, ये कुछ खतरनाक चल रहा है। इफ और ये हो गया, ये तो मिटता भी नहीं है, इसका निशाना दूर है। बहुत तेज इन फेंक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ नीचे जा रहे हैं। देखो, अब ये वाला ब्लॉक कब चलेगा? जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स के राइट साइड वाला एक्सप्रेशन, और इस बार यहाँ पर फिर से क्या आपको मिल रहा है? शॉर्ट हैंड इफ एल्स। हो, वाह, इसमें नहीं सही चल रहा है, वेरी पुअर।
शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब इस शॉर्ट हैंड में ये कब चलेगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग उसको बस ब्रेक कर लिया अगर ये प्रोग्राम को, आसान हो जाएगा। क्या? हाँ, ए एंड बी, ऐसा हमने आपको पढ़ाया है अभी तक? देन ऐसे 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 मत लगाइएगा निखिल जी, क्यूरोसिटी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। ये वो लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हो या हिंदी कुछ भी लगा के बोल देंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ए एंड बी, क्या ए एंड बी नहीं, एंड नहीं लगा सकते यार? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बता देता। यहाँ पर आप कर रहे हैं बिटवाइज एंड बिटवीन ए एंड बी, तो ए की जो भी वैल्यू है, बी की जो भी वैल्यू है, मैं उसको भूल के मैं, वैसे नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल वे में। देखिए अभी हम सेम सेम वैल्यू अब दे रहे हैं 10, और बी में भी 10। क्या आएगा आउटपुट में? 10 10, यही होगा ना, क्योंकि यही एक एल्स कंडीशन में यही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आउटपुट विल बी 10 10। समझ में आ रहा है? इसी चीज को ऐसे लिखिए नॉर्मल वे में, जैसे हम लिखते हैं इफ एल्स। तो फिर इसके अंदर कैसे लिखेंगे बताइए, आप बताइए। इफ A is greater than B, if A is greater than B, print A, else print B। हम्म, इक्विवेलेंट लिखना है मुझे, अब फिर से आप 10 टू इक्वल्स मत बनाइए। और अच्छा बताइए, अब बता क्या रहे हैं इसके बाद, क्या बता रहे हैं इसके बाद? तो वो कहाँ लिखूं? इफ में? क्यों दोनों चला रहे हैं? चलना तो एक चाहिए ना, इस केस में भी दोनों थोड़ी चल रहा है। एल्स के अंदर इफ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एल्स के अंदर इफ, तो इसके नीचे इफ, फिर इफ बी इज ग्रेटर देन ए। समझ गए ना, लिखते लिखते होना क्या चाहिए था, ऊपर नीचे कर दीजिए बस। क्या? एल्स के अंदर फिर से इफ बी ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी, एल्स प्रिंट ए कॉमा बी। यही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इफ ये एल्स, दो इफ एल्स हैं। इफ कंडीशन क्या दिया है आपने? ए ग्रेटर देन बी, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब प्रिंट ए होना है। तो ये देखिए आपने दिया है इफ ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा? एल्स में। और यहाँ पर भी देखिए एल्स में जा रहा है, और एल्स के अंदर तो ये पूरा स्टेटमेंट आ रहा है ना, है ना। एल्स के अंदर देखिए फिर से इफ एल्स आ रहा है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एल्स, एल्स के अंदर फिर से देखिए इफ एल्स आ रहा है। आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे होता है इफ एल्स के क्वेश्चन, नेस्टेड इफ एल्स। इसे ये क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। एल्स के अंदर हमने इफ एल्स लगा दिया, एलिफ नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसी के अंदर और इफ एल्स लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, अब ये प्रिंट कब होना चाहिए, इसी के लिए फिर से आप इफ लिख लीजिए। अब कुछ कंडीशन बताइए तो कर दिया जाए, अदरवाइज देख लीजिएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पे सीधे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a person is eligible for voting or not। वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है इंडिया में? जिसकी एज 18 से ऊपर हो, 18 से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, और कंसेक्यूटिवली आपको प्रिंट करना है कि यस यू आर एलिजिबल। मतलब यूजर अपना एज देगा, और आपको चेक करना है क्या वो 18 से ऊपर है या नहीं। अगर है तो प्रिंट करो यस यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे प्रिंट करना है। कैसे करोगे? और क्वेश्चन लिखना है पूरा। राइट अ प्रोग्राम, write a program to check
whether a person is eligible for voting or not, for voting or not, बस। हाँ, हो जाएगा निखिल जी। सबसे पहला काम क्या होगा सोचिए। पहले से ही अगर आप लिख देंगे तो ये प्रोग्राम तो हर बार 18 पे ही चलेगा ना। सही तरीका क्या होगा? हाँ, सही तरीका ये होगा जितने बार आप सेल रन कराइए डिफरेंट इनपुट दीजिए। डिफरेंट इनपुट देने का इंट दे के लिखिएगा हमेशा, ठीक है। पहला काम है इनपुट लेना। अब इसको आप रियल लाइफ से अगर कंपेयर करिए तो आप जो है लेट्स से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। वो अपना आधार कार्ड लेके आएंगे ना, तो वो जो आ रहे हैं ना वो इनपुट है आपके लिए। एंड यू आर चेकिंग कि उनका एज 18 से ऊपर है या नहीं। अगर 18 है तो आप कहेंगे यस एलिजिबल, ये लो पर्ची, जाओ वोट दे के आना, ठीक है। अगर नहीं है तो कहेंगे नेक्स्ट ईयर आइएगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम पे सोचिए ना। प्रोग्राम में क्या करेंगे, आप एज नाम का वेरिएबल ले लीजिए और यूजर से इनपुट लीजिए, लेट से इंट इनपुट, और प्रॉपरली यहाँ पर प्रिंट करिए। जैसे कोई सामने आपके आता है तो आप पूछेंगे ना, भाई साहब आपका एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट के अंदर भी आप लिखिए व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। और मन करे तो व्हाट इज योर एज भाई साहब बोल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रोग्राम है भाई साहब। हिंदी हिंदी मिल जाता है, इंग्लिश में तो अच्छा लगता है भाई साहब। एज एंड देन आपको चेक करना, कंडीशन लगाइए। आ जाएंगे। सर इसको इस तरीके से करने की सोच रहा था मैं, जैसे इफ कि इंटीजर में मैं इनपुट डालूंगा ए और बी का करके, और ए अगर ग्रेटर देन बी है, बी को मैं 18 कर दूंगा। ये बताइए ए सर और बी क्यों लेंगे आप? ए और बी क्यों क्योंकि लेंगे? मेरे को ये पता है कि मेरे पास 18 साल एक डेडलाइन है, कि अगर इससे नीचे हुआ बोले तो 17 या फिर हाँ, तो दो वेरिएबल की क्या जरूरत है यहाँ पर? मैं दो भी तो नहीं कर सकता हूँ ऐसे। एक कैसे? मेरा 17 हो गया, देखिए अगर प्रॉब्लम, उससे ऊपर आ गया तो ठीक है, उससे अगर नीचे हुआ, लेस देन हुआ, या फिर इक्वल टू या लेस देन हुआ, तो वो इनएलिजिबल है। तो उसके लिए दो वेरिएबल की जरूरत है, एक लेस देन और ग्रेटर देन। आप यहाँ देखिए और इसे एक बार समझ लीजिएगा फिर मैं बताता हूँ। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 तक भी एलिजिबल है ना, 18 अगर हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करना है, प्रिंट यू आर एलिजिबल, ठीक है। बस बहुत है भाई साहब, यू आर एलिजिबल, एल्स प्रिंट कम नेक्स्ट ईयर, अगले साल आइएगा। लेकिन ये उनके लिए गलत होगा ना जो 12 साल के हैं। उनके लिए कहना पड़ेगा 4 साल बाद आइएगा। और यहीं पर प्रोग्राम बनाया जा सकता है, आपसे कह दिया जाए उनको ये भी बताओ कि कितने साल बाद आना है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आप बनाइएगा। फिलहाल अभी देखिए, अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, ओके। तो व्हाट इज योर एज भाई साहब, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी यही करना भी है इसके बाद। पहले ये बताइए निखिल जी, व्हाट इज योर एज, लेट्स से 19, यंग है अभी आप, एज 19, ठीक है। एंड इंटर, यस यू आर एलिजिबल, खत्म। अब आप कह रहे थे कि अगर नीचे है तो, अगर उससे अंडर एज है तो कह दें कम नेक्स्ट ईयर या यू आर नॉट एलिजिबल, यही करना था ना। तो इसे रन कराइए एंड लेट से हमने दिया 13, कम नेक्स्ट ईयर। और ये एक ही वेरिएबल से हो गया, एज से ही। तो दो वेरिएबल का करेंगे क्या? आप सोचिए आप क्या सोच रहे थे। इसीलिए ना, जब आप सोच रहे हैं तो पहले बेसिक जो पता है आपको, जो क्लास में पढ़े पहले उससे जरूर सोचिए। ऐसे नहीं कि आप दो तीन वेरिएबल लेके क्या करेंगे। एक बार इफ एल्स के केस में आप दो ही कंडीशन तो हमेशा देख रहे होते हैं, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा करवा लीजिए एल्स में, ठीक है। तो हो गया सर यहाँ ये पर। एल्स वाली कंडीशन कैसे लगाई है, एल्स वाली? कहाँ पर क्या चीज? इसके बाद इफ में तो जो कंडीशन लगाई यू आर एलिजिबल, ठीक है, एल्स वाली कंडीशन कैसे लगाई? एल्स में देखो बाई डिफॉल्ट चला गया ना, आप आपके पास दो चीजें थी, दो चीज प्रिंट कराना है, यू आर एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल।
तो अगर इफ वाला कंडीशन नहीं होता है तो उसको आप एल्स में डाल दो। तो एल्स में फिर हम ये लिख सकते यू आर नॉट एल्स में एलिजिबल। नहीं नहीं, यू आर क्या लिख सकते हो? यू आर नॉट एलिजिबल। बिल्कुल आप लिख सकते हो, जो चाहो लिख लो, कम नेक्स्ट ईयर लिख दिया मतलब लो भाई, यू आर नॉट एलिजिबल। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और कंडीशन दे दिया जाए ना तो इक्वल टू वगैरह वो एलिफ वगैरह यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? दो वेरिएबल की नीड नहीं है यहाँ पर निखिल जी। पहले चीज तो आप इस चीज को करेक्ट करिए, कहाँ पर देख रहे थे आप ऐसा। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट, जितेंद्र जी आपको समझ में आ रहा है? इफ यस एल्स, इफ सर। एल्स यूज हुआ है बस, ठीक है। अब इसे के आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। आपको करना क्या है, अब यूजर से एज लेना है और कैलकुलेट करना है कि उसका एज कितना है। अगर वो 18 से ऊपर है तो बिल्कुल आप प्रिंट कराइए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर 18 से कम है तो आप कैलकुलेट करिए कितना कम है और उसके साथ प्रिंट कराइए। जैसे लेट से कोई पर्सन आ रहा है, ही इज 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है। तो कितना कम है वो? 3 साल कम है 18 होने में। तो आप उसको प्रिंट कराइए कम आफ्टर 3 ईयर्स, ऐसे। अगर कोई 12 का है तो उसको कहिए कम आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे प्रिंट कराना है। एफ स्ट्रिंग आपको बताया कैसे एफ स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग के बीच में कोई डेटा डालना है तो कैसे डालते हैं, करिए जरा। कैसे भी करके ये प्रिंट करिए, कर लेंगे जरा, ट्राई टाइम लीजिए अपना। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और ऑनलाइन जो देख रहे हैं दर्शक, कृपया आप भी इसे सॉल्व करें। एंड क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पे सॉल्यूशन करेंगे। टाइम्स अप। अब देखिए हम तो करते हैं इसको। तो इस प्रोग्राम को जो अभी हमने कहा, एज इक्वल्स टू, चलिए हमसे एज लेते हैं। ये हमने एज लिया, इंटर, एंड देन हमें कंपेयर करना है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 18 से भाई बड़े हैं या उसके इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं ना, आपको सिर्फ यही करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल। एल्स, ठीक। निखिल जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कहाँ पर मिस हो रहे हैं। एल्स अगर 18 से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो कुछ नहीं करना है, हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका क्या मतलब है? अंडर एज है ना। इस अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधा मतलब है कि वो 18 से कम है, तभी तो फॉल्स हुआ कंडीशन, तो एल्स में आया। अब एल्स में ही आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कितने का गैप है? लेट्स से गैप इक्वल्स टू 18, 18 है ना वोटिंग लिमिट एज का। 18 माइनस व्हाट, एज जो यूजर ने दिया है, डिफरेंस मिल जाएगा ना आपको। ये किस में स्टोर होगा? गैप में। एंड अब आपको बस यही प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग। ऐसा वाला बताया एफ स्ट्रिंग अभी? नहीं बताया है? तो इस, हाँ, आर स्ट्रिंग तो रॉ स्ट्रिंग होता है। चलो एक बार एफ स्ट्रिंग यहाँ देख लो, आया है तो बात। एफ, कोई नहीं है, करते करते आ जाएगा एफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है आपको? कम आफ्टर, ये एक स्ट्रिंग पूरा होता जा रहा है, देखो डबल कोट के अंदर जो भी लिख रहे हो एक स्ट्रिंग है ना। कम आफ्टर ब्रैकेट ओपन गैप, यस। हाँ, यहाँ पर ये वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू इसलिए आएगा क्योंकि ये एक एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करा सकते हो। अगर मैं यहाँ एफ ना लगाऊं ना, अभी देखो कलर भी इसका ब्लैक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एफ हटाता हूँ तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमें ये एज इट इज नहीं प्रिंट कराना, आई वॉन्ट टू प्लेस सम वैल्यू हियर, ठीक है। तो आप ऐसे यूज करेंगे एफ कोट लगा के, ओके। तो अब आप इसे रन करिए, कुछ नहीं करना चाहिए तो था। रन, एंड लेट्स से ही इज 12, एंटर, कम आफ्टर 6 years। कुछ नहीं है, क्या कर रहे थे?
आप जहां पर कुछ गलत कर रहे थे तो उसे थोड़ा सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा था और होना क्या चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम बस ये गलती ना हो। कोडिंग तभी आती है जब आप अपने प्रीवियस मिस्टेक को दोबारा ना दोहराए। ठीक है, अब कल फिर नहीं आप कर पाए इसको, तब दिक्कत है। ठीक, समझ में आ रहा है जितेंद्र जी? यस सर, यस सर। ठीक है। नाउ यहाँ पर एफ ब्लैक नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं, देखना। कोई नहीं, आप लिखिए दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम। निखिल जी इसे घर पे देखते रहिएगा, अभी समझ लीजिएगा फिर। ठीक है, अगर उसी चीज को फिर से लिख रहे हैं तो लीव इट, अभी दूसरा प्रोग्राम करिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number given by the user whether a number given by the user is even or odd, whether a number given by the user is odd, इवन और ऑड। आपको प्रिंट कराना है इवन है या ऑड है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। एक प्रोग्राम लिखना है आपको, निखिल जी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, छूट जाएगा प्रोग्राम, आज समझ में नहीं आएगा इसको। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर गिवन बाय द यूजर, यानी आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक इनपुट लेना है आपको, और वही इनपुट कौन दे रहा है, यूजर। और ये बताना है आपको कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यानी आपको जो प्रोग्राम होगा वो इवन ऑड के लिए होगा, चेक करना है उस नंबर को। आप करिए, इसे ही करिएगा, अभी उसे छोड़ दीजिएगा, वरना ये छूटता चला जाएगा आगे वाला प्रोग्राम। अभी और भी प्रोग्राम्स करवाने हैं, और आप सिर्फ रन करा के देखिए, अभी आप पूरा लिख लिख के मत करिएगा, नहीं हो पा रहा है साथ साथ, क्योंकि ये नोट्स आपको शेयर हो रहा है घर में, आप कॉपी में भी लिखिएगा और फिर से रन कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया 12, इट इज इवन, सही है। n मॉडुलो 2 इट इज ऑड। अरे वाह, आप डायरेक्ट यही कंडीशन, ठीक है, ये भी सही है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जब कंडीशन वहां पर जीरो हो जा रहा है उस केस में आप कह रहे हो और उल्टा कर दियो बस। लेकिन अगर लॉजिक की बात करो तो बस आप इफ एल्स को समझ गए हो, बस उसके हिसाब से कियो। अदरवाइज आप ऐसे करो, नम वेरिएबल इंट इनपुट लो यूजर से। इंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट यूजर देता है वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए इट इज नेसेसरी कि आप यहाँ इंट लगाओ। देख लो एक बार, डाउट ऐसे देख रहे हो, इनपुट, ठीक है, टाइप ऑफ नम। देखो, है ना, हमने दिया यहाँ पर लेट्स से 12, आपको लग रहा है आपने नंबर दिया, लेकिन नम में क्या जा रहा है, स्ट्रिंग, यानी सिंगल कोट के साथ 12 जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इंट लगा रहे हैं। तो इसमें भी इंटीजर हम टाइप कास्टिंग कर दे रहे हैं ना, तो जो 12 जा रहा है वो स्ट्रिंग है, उसको हमने कास्ट कर दिया इंटीजर में, फिर स्टोर किया अपने वेरिएबल में। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर अ नंबर, नंबर दीजिए, इफ ये नंबर मॉडुलो 2, रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये इवन है, इट मीन्स इट इज अ इवन नंबर। तो प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑड। क्या गया, इंटर नंबर, ओ सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग में इंटर नंबर 12, इंटर इवन नंबर 3, ऑड नंबर 17, ऑड नंबर। समझ में आ रहा है निखिल जी, ये समझ में आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नम मॉडुलो 2, ये क्या दे रहा है आपको, रिमाइंडर। अलग से इसको कैसे, जो चीज जहां लगे कंफ्यूज हो गए आपको, उसको अलग से कहीं लिख के किया करिए। जैसे नम वेरिएबल मत लिखिए, आप सीधे यहाँ लिखिए कि अगर 12 मैं डालूंगा जब इनपुट में, तो 12 का रिमाइंडर देखना है मुझे, उसको आप ऐसे करके देख लीजिए अलग से रन करा के कि अच्छा 0, अच्छा
इवन नंबर था तब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 14 लिखूंगा तो क्या आएगा? तब भी 0 आ रहा है। ठीक है, ये भी इवन ही तो है। अगर मैं 15 लिखूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आउटपुट 1 आ रहा है। 17 लिखूंगा तो आउटपुट 1 आ रहा है ना? और 1 2 3 लिखूंगा तो आउटपुट 1 आ रहा है। यानी ये सब क्या है? ऑड नंबर्स। तो जो भी इवन नंबर है उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0। वो वैल्यू कहाँ आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है 0। और इसी को आप कंपेयर कराना है आपको, इक्वल टू करके 0। यानी इसकी जगह जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है? क्या वो 0 है? तो 0 इक्वल्स टू 0 अगर है तो आउटपुट ट्रू आ रहा है, लाइक दिस। तो ये 12 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, यस ट्रू। लेकिन अगर यहाँ हम 14 15 लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1 है, और आप कह रहे हैं कि 1 इक्वल्स टू 0 विच इज फॉल्स, इसलिए आउटपुट में फॉल्स आ रहा है। और ये फॉल्स किसको मिल रहा है फिर? इफ को। समझ रहे हैं? इस पूरे कंडीशन का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। और इफ को जब फॉल्स मिलेगा ना तो ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं कुछ, डायरेक्ट कहाँ जंप मारेगा? एल्स पे। ये हो रहा है, एक एक करके इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है जितेंद्र, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक। तो इस तरीके से हम ऑड और इवन फाइंड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। राइट अ program to print hello if a number entered by the user is a multiple of 5 otherwise print by otherwise print by इसे करिए अब। तो करिए। ऊपर तो है। अच्छा, अरे तो देखने की जरूरत नहीं है, समझ तो गए हैं उसको। करिए खुद से। कोई नहीं, सोच के करिए, समझ गए हैं ना आप, वैसे करिए। कॉपी वाला चीज मत रखिए। अभी जिनका इंटरव्यू चल रहा था बहुत लोग को यही दिक्कत हुआ ही है, उनका सब खत्म हो गया, एडवांस एडवांस सब, लेकिन वो हर चीज को देख देख के करते थे। हाँ में हाँ करते थे तो फिर दिक्कत हो जाता है। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब वो 5 से डिवाइड हो रहा है तभी तो मल्टीपल ऑफ 5 है। हेलो प्रिंट करना है आपको। अगर यूजर ने ऐसा नंबर लिखा है जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 यानी वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है तभी तो वो मल्टीपल ऑफ, हाँ हो जाएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, सेम प्रोग्राम है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। बस इनपुट लो यूजर से, यहाँ 2 की जगह क्या करो? 5 करो, और इवन और की जगह बस यहाँ लिखो हेलो। अगर 5 से डिवाइड हो गया यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो उस केस में हेलो करना है, और इस केस में बाय करना है। रन। अब देखो यहाँ पर हमने दिया 25। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। इंटर हेलो आया। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ, लेट्स से 36। 36 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आउटपुट में क्या आएगा? बाय। दैट्स इट। अब लिखिए प्रोग्राम थोड़ा अच्छा है। Write a program to calculate the electricity bill. Write a program to calculate the electricity bill. Electricity bill. आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम यूजर। यूजर से आपको नंबर ऑफ यूनिट लेना है, और अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर फर्स्ट 100 यूनिट, ठीक है, फर्स्ट आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 100 यूनिट पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा 100 यूनिट पे। दिल्ली है, ठीक है।
फ्री है ये अभी, 100 यूनिट पे नो चार्ज। अगर आप नेक्स्ट 100 यूनिट यानी 100 से ज़्यादा, तो इसको आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट पहले 100 यूनिट पे नो चार्ज, लेकिन उसके बाद आप फिर से 100 यूनिट लगा रहे हो, मोर देन 100 यूनिट, यानी नेक्स्ट 100 यूनिट पे 5 रुपी पर चार्ज पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो 5 रुपी पर यूनिट के हिसाब से पैसा लगेगा। और फिर आफ्टर 200 यूनिट, ठीक है, आफ्टर 200 यूनिट यानी 200 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली आप खर्च कर रहे हो, तो आपको लगेगा 10 रुपी पर यूनिट, 10 रुपी पर यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इनपुट यूनिट इज 350 देन टोटल बिल अमाउंट इज 2000। इसने एग्जाम्पल दिया ना, अब एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, हम समझ गए हमें करना क्या है। हाँ, इसे कर लेंगे, अब इसे करिए, ये प्रोग्राम थोड़ा ठीक है इफ एल्स के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कैलकुलेट करना है। अब ये इसी चीज को थोड़ा सिंपल वे में कह सकता था, लेस देन 100 यूनिट एंड देन 100 एंड 200 के बीच का एक दे देता और 200 से ऊपर का दे देता, ठीक है। अब इसने लिखा है फर्स्ट 100 यूनिट, नेक्स्ट 100 यूनिट एंड आफ्टर 200 यूनिट 10 रुपी पर यूनिट चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर क्या देगा, यूजर क्या देगा इनपुट में, यूनिट देगा कि उसने कितना यूनिट बिजली खर्च किया है, ठीक है। और वही यहाँ पर लिखा भी है, एक्सेप्ट नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया जितेंद्र आपको? जितेंद्र आप हैं? यस सर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, इसे करिएगा। So मेरा पिछले वाले में एक गड़बड़ हो गई। अब देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, यूनिट, ठीक है। यूनिट किससे, यूजर से, और ये इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, इंट इनपुट, इंटर द टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड लाइक दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, यूजर देगा वैल्यू, इंटीजर में कन्वर्ट होगा और वेरिएबल यूनिट में स्टोर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है ये, अगर 100 यूनिट से कम आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया या उसके इक्वल, मतलब 0 से 100 के बीच में हम मान रहे हैं, तो उस केस में कोई चार्ज रहेगा, नो, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर यू। लेकिन अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, देन 5 रुपी पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अगर 200 से ज्यादा कर रहे हैं देन 10 रुपी पर यूनिट से कॉस्ट लगेगा, ओके। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि यूनिट में यूजर ने क्या दिया है, क्या ये नंबर 0 से 100 के बीच में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं इफ यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी लगा देना, यूनिट माइनस में तो नहीं हो सकता है, पता चला -6 दे दे तो -6 इंटू करने लगे चीजें, उसका भी आंसर दे दे। एज अ प्रोग्रामर आप हर चीज, छोटी छोटी चीजों को भी सॉल्व करोगे ना, अदरवाइज वही तो बग बन जाता है प्रोग्राम में, जो कहते हैं ना, अरे इस प्रोग्राम में ये बग था, बग मतलब प्रॉब्लम था। अगर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस में भी कोई यूनिट आ रहा है तो उसको भी कैलकुलेट करके आप बता रहे हैं कि आपको देना है -50 रुपीज, ये गलत चीज हो गया, ठीक है। तो यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड का मतलब क्या है, या तो ये या तो नहीं, दोनों, ठीक है। यूनिट 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल, और क्या होना चाहिए, यूनिट लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, 100 के। तो अब आपने एक रेंज दे दिया, इसको ऐसे मत लिखिएगा, देखिए ऐसे मत लिखिएगा यहाँ पर कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है,
यूनिट और फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू 100। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं लिख सकते आप पाइथन में। ठीक है, मुझे नहीं पता और कौन सी लैंग्वेज में इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी को पता हो तो कृपया बताएं मुझे। और फिलहाल ऐसे हम मैथ में कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं यूज करना है यहाँ पर, ऐसे करना है, ठीक। अब अगर ये है तो हमें प्रिंट कराना है, लेट्स से एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि एफ स्ट्रिंग में हम अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज करके, ठीक। एफ यू यू हैव टू पे, कितना पे करना है, कर्ली ब्रैकेट में ही सीधे कैलकुलेट कर लो। अगर इसके अंदर है वैल्यूज तो आप यहाँ लिखो यू हैव टू पे 0 और रुपीज, नो ऐसे लिखो रुपी 0। इसमें वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, यू हैव टू पे रुपी 0, रुपी 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हो गया, कोई पे ही नहीं करना। और जब कुछ पे नहीं करना है तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं नो बिल, ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल सीधे। एनीवेज यू हैव टू पे रुपी 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी है अभी, अभी तो आपने सिर्फ एक कंडीशन लगाया। अगर ये नहीं तो दूसरा कंडीशन होगा, आप खुद सोचिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है इट मींस कोई दूसरा कंडीशन है। और वो क्या हो सकता है कि यूनिट जो है 100 और 200 के बीच में है, तो आप उसको कहाँ लिखेंगे, एलिफ में। अगर आप फिर से इफ लिखेंगे ना, आउटपुट हो सकता है इस केस में आपको क्या मिले, सही मिले, लेकिन आपके मेमोरी में थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ रहा है, दोनों इफ कंडीशन चेक हो रहे हैं। एक बार में एक ही चीज तो हो सकता है, या तो वो 100 से कम होगा या ज्यादा होगा या 200 से ज्यादा होगा। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही चलाइए चीजों को, क्यों सबको बारी बारी से चला के चेक करेंगे। तो उस केस में आप एलिफ यूज करेंगे। एलिफ में क्या होगा, जब ऊपर वाला इफ नहीं चलेगा तभी ये वाला ब्लॉक चलेगा, एलिफ। तो एलिफ में यहाँ पर आप लिख लीजिए अब यूनिट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, 100 के। अच्छा, हमने देखिए ऊपर लेस देन इक्वल टू 100 किया था, अगर हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 कर देंगे तो ये भी नहीं सही। तो यहाँ से आप इक्वल टू हटा दीजिए, समझ रहे हैं, क्योंकि आप इक्वल टू तो यहाँ पर भी ले चुके हैं, तो 100 तक तो ऑलरेडी लिए हैं ना, 100 से ज्यादा पर हम यहाँ ले रहे हैं, तो यूनिट इज ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 200। अब आपने ये वाला रेंज दे दिया, अगर ऐसा है तो आपको प्रिंट करना है। अब एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे हम, यू हैव टू पे कर्ली ब्रैकेट, इस रेंज में अगर यूनिट है तो पर यूनिट कितना चार्ज लगेगा, 5 रुपी। तो टोटल यूनिट किस में गया है, वो यूनिट, यूनिट में यूजर ने दी ना टोटल यूनिट स्पेंड, तो इनटू करना है कितने से, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकल आएगा ना, यू हैव टू पे इतना अमाउंट, है ना। यहाँ पर पहले लिख दीजिए रुपी भी प्रिंट होगा इतना एंड अमाउंट, लाइक दिस हो गया, ठीक है, एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अगर ऊपर वाला नहीं हुआ, नीचे वाला नहीं हुआ, तो अब एक ही केस बचता है, एल्स, ठीक है। तो एल्स आप दे दीजिए, एल्स प्रिंट एफ you have to pay you have to pay rupee curly bracket unit multiply by 10 amount, that's it। अब देखिए एक बार रन कराते हैं इससे, चलिए देखते हैं, इंटर द टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, इट इज 250, ठीक है, 250, 250 से रिड्यूस किया हूँ मैं, 250 इंटू 10, 2500, सही आ रहा है, ये गलत क्यों हुआ है? क्यों गलत हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का 250 यूनिट है तो उसमें सिर्फ सब्सट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड वाली। रियल लाइफ से मत जोड़ लीजिए, प्रोग्राम में जो कहा गया आप वैसे ही सोचिएगा। हम लॉजिक ऐसे मत सोचिएगा कि अरे ये तो गलत प्लान है। नहीं, अगर इसमें हम लोग वो वाला लॉजिक लगाएं कि पहले की जो यूनिट है वो कट जानी
दूसरे वाले उससे कट जाने चाहिए और फिर 100 बना दो इसमें, हाँ 200 300 कर दो। 300 अगर हाँ बिल्कुल ये आपका असाइनमेंट होगा, ये आपको करके ले आना है। ठीक है कर लेंगे, हाँ करिए करके ले आइएगा। क्या करना है इसमें, बट जो प्रोग्राम कह रहा है उस हिसाब से सही है। हाँ आप खुद सोच रहे हैं तो वही कह रहे हैं ना, जो प्रोग्राम कह रहे हैं आप एक बार पहले उसे सॉल्व करिएगा, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप करना चाहते हैं तब उसे सोचिएगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि अरे अच्छा चलो ठीक है ये तो सही है प्रोग्राम के हिसाब से, लेकिन मैं एक अच्छा मंत्री बनूंगा तो मैं तो यही करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको जो मिल रहा है पैसा उसको मैं वो कर लूँ। तो 100 यूनिट तक नो चार्ज, एंड देन 200 तक क्या होगा 5 रुपए के हिसाब से, और उसके ऊपर जो है क्या करेंगे, उसमें पहले वाले को निकाल देंगे 100, जितना भी डालेगा उसमें 100 निकाल देंगे, बाकी जितना बचेगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 10 की। 5 और 10 की। ठीक है तो आप पहले 100 माइनस कर दीजिए जितना भी, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 200 तो पहले उसमें 100 माइनस करिए। ठीक है फिर उसमें 100 और माइनस करिए। एक बार 100 माइनस करेंगे तो उसमें आप नो चार्ज लेंगे, फिर एक बार 100 निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई 5 करके स्टोर करिए, और जितना रिमेनिंग डेटा है जितना बच गया यूनिट उसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो दोनों डेटा को ऐड ऑन करके प्रिंट कराइए, करके ले आइएगा। जरा देखें, देखें ये आपके ऊपर है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन इज राइट। ठीक है और एक सिचुएशन और हो सकता है यहाँ पर गलत करवाने का। ठीक है तो कैसे गलत कराया जा सकता है, माइनस का डाल करके, माइनस 800 समझ गए। फिर वैसे कर देंगे और चला कौन सा कंडीशन एल्स, तो अगर आप एल्स ऐसे लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि और किसी केस पे चल सकता है क्या ये, समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं कंडीशन देके, या तो आप यहाँ पर दे दीजिए वैल्यू, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 200 देन ये मल्टीप्लाई करेगा 10। ठीक है अब जो ये एरर आ रहा है ना ये भी एक सही चीज नहीं है। ठीक है तो आप यहाँ पर एल्स की जगह अभी आप यहाँ कंडीशन ही दो, और ये कंडीशन फिर से एलिफ होगा, एलिफ यूनिट इज ग्रेटर देन 200, इक्वल टू तक देख लिया था तो ग्रेटर देन, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन लगाएंगे विदाउट एंड, तो उस केस में ये मल्टीप्लाई करेगा विथ 10। अब इसके अलावा अब हमें पता है अब चाहे जो भी हो और कोई कंडीशन नहीं हो सकता, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं हुआ इट मीन्स माइनस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे यूनिट इज इनकरेक्ट, या आप चाहो ना तो उनको साफ साफ कह सकते हो निगेटिव यूनिट गिवन। हाँ गिवन देखिए रन, अब हमने दिया -80 निगेटिव यूनिट्स गिवन, अब अमाउंट नहीं बता रहे। अगर मैं यहाँ रन करा के 300 कर देता हूँ, नाउ दिस इज फाइन 3000 अमाउंट, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही इफ यूज होता है। तो और हम लोग ये लास्ट वाली जो हम लोगों ने की इसको हम लोग फर्स्ट को भी तो करके कर सकते थे, इफ द यूनिट इज लेस देन 0 देन ये वाला आ जाए नेगेटिव। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर कंडीशन लगाना पड़ता है ना, कंडीशन लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है बाय डिफॉल्ट ये 3 कंडीशन है, अगर नहीं हुआ तो वो एक बच गया, नेगेटिव उसमें चला जाएगा, तो क्या दिक्कत है। वो भी सही है ये भी सही है, आपको फिगर आउट करना है विच इज द बेस्ट अप्रोच। ऐसे नहीं कि इससे भी करना है इससे भी करना है सबसे नहीं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम सबसे अच्छा वही होता है जो कम समय ले कम मेमोरी ले, ये दो चीज यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मतलब मेमोरी, ये दोनों बहुत मायने रखती है किसी भी प्रोग्राम में। करने को तो आप 10 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप फिर से एक इफ लगाते हैं ऊपर, और यहाँ पर ये 3 कंडीशन चेक होना है पहले, अगर नहीं होता है तो एल्स पे पहुंचेगा। ठीक है आप उससे भी जो जो आपको लग रहा है इससे भी हो सकता है कि नहीं, आप खुद ही करके देखिएगा उसको। ठीक है और जो आपने बोला है कि प्राइस रिड्यूस हो जाए 100, पहले 100 यूनिट पे नो चार्ज ले, दूसरे में 5 के हिसाब से, तीसरे में 10 के हिसाब से। वैसे गवर्नमेंट ये क्यों करती है आप खुद सोच के देखिए, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है कि रिड्यूस कर दे, पहले 100 में 0 कर दे, उसके बाद वाले में 5 के हिसाब से, उसके बाद वाले में 10 के हिसाब से, वो इकट्ठा अगर 200 से ऊपर यूनिट जा रहे हैं तो 10 के हिसाब से ही देगा। क्यों करती है ऐसे गवर्नमेंट, ये भी सोचिए, जब आप इतना सोचे हैं तो ये भी सोच के बताइए।
बच जाएगा क्या? आप कहेंगे ज्यादा प्रॉफिट के लिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए गवर्नमेंट तो सिर्फ एक चेहरा होता है, इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेट्स करवाते हैं हर चीज। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई पर्सन 100 यूनिट से कम खर्च कर रहा है तो 70 to 80% चांस है कि वो पुअर है या एटलीस्ट स्टूडेंट होगा, अकेले रह रहा होगा। अब हम अगले से मैं अकेले रहता हूँ अपने रूम में, मुझे कौन सा खर्च है लाइट का, और एज अ स्टूडेंट मैं रह रहा हूँ तो मेरा 100 यूनिट से कम है। तो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सही एकदम वो आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं या तो पुअर फैमिलीज बिलोंग कर रहे होंगे जिनके यहाँ टीवी नहीं होगा, बस लाइट पंखा एक दो होगा, तो उनके लिए बिल लो ही नहीं आप। ठीक है, तो उनके लिए नो चार्ज। 100 to 200 मान के चल रहे हैं मिडिल इनकम का लोग होंगे। ठीक है, लेट से जैसे मेरी जॉब है लगी है तो मैं कूलर भी लगाया हूँ, ब्लोअर भी लगाया हूँ, तो मेरा 100 से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना, इतना कमरे हैं कि 200 यूनिट से ऊपर जाए, तो मेरे लिए वो 5 रुपये के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, मैं दे सकता हूँ। अब कोई इससे भी ज़्यादा यूनिट खर्चा कर रहा है, यानी बड़ी अमीर लोग होंगे, 10-20 कमरा होगा और उसमें लाइट पंखा सब कुछ है, तो उनके लिए क्यों हम पहले 100 पे जीरो लगाएं, उसके लिए 5 लगाएं, उनसे लो आप 10 के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें लगाई जाती हैं, ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी लगा दो आप। मंत्री लोग तो सिर्फ चेहरा होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करवाते हैं जो करते हैं, उनके पास सारा डेटा होता है ऑल ओवर इंडिया का, वो प्लान्स बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, भाषण आके सिर्फ नेता लोग देते हैं। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी के जो पेपर होता है ऐसे ऐसे थोड़ी होता है 10-10 राउंड करवा के, मेन वही होते हैं कंट्री की नींव। तो इसलिए आप जो सोच रहे थे ना ऐसे हम करते हैं तो गलत है। गलत नहीं है, पॉलिसी के हिसाब से अगर आप ऐसे करेंगे तो देश गरीब हो जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से करेंगे, सोचिए, अगर इस हिसाब से भी देखिए तो गवर्नमेंट ने वैसे सबसे पैसा ले लिया है कि नहीं, 200 के ऊपर जो है 10 के हिसाब से पूरा, तो जो फ्री जा रहा था उसके लिए नीचे वाले से निकल गया ना, अमीर वालों से। सही भी है ये। ओवरऑल आप कंट्री के हिसाब से चीजों को देखो, कंट्री को चलाने के लिए आफ्टर ऑल टैक्स भी चाहिए, कई बार ऐसा होता है वैसे, टैक्स वगैरह सरकार हर जगह से दे रही है, जीएसटी वीएसटी ये चीज। ऐसा कंट्री देखो तो सही भी है। भाई पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से इतना कंस्ट्रक्शन होगा, और उस हिसाब से देखो तो लगेगा कि अरे कितना टैक्स कितना क्या है। अब हम लोग हैं, हमारे थोड़ा सा वो होता है, हमें सब कुछ चाहिए, अपने को फ्री भी चाहिए और सब कुछ अच्छा भी चाहिए। तो दिक्कत हम में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये है इफ एल्स, इसके और भी क्वेश्चंस हम आपको भेज देंगे। ठीक है, जैसे ये आपने देखा प्रॉब्लम, इससे इसके और भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन है, सब करिएगा धीरे धीरे। क्या लिंक है, उसी पे से कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे निकल करवा दिया, ये एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन करना है। हाँ, कर, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। हाँ, इतना ही कर लीजिए, बहुत है। और जो है लिंक हम आपको भेज देंगे ना, आप कल परसों 2-3 दिन छुट्टी होगी, तो अब आप क्या करोगे, इन्हीं को प्रैक्टिस करना, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, सारे कर लीजिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, लूप्स, व्हाइल लूप्स, फॉर लूप, बढ़िया टॉपिक है। ये सब कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आगे, ना इफ छूटेगा ना लूप छूटेगा, सब यूज होता है आगे, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कब क्या यूज हो रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज कर लिया, और लगाते तो क्या होता, ये आप सोचिएगा, अगर और लगाते तो क्या होता। और के केस में एक भी इनपुट ट्रू तो ट्रू, ऐसा बताइए। इफ के अंदर क्यों एलिफ अंदर क्यों लगा रहे हैं आप? इफ के अंदर नहीं, अलग अलग सब सेपरेट, इफ एलिफ कंडीशन है। ठीक है, तो अभी हम यहीं एंड करते हैं इसे। अब छुट्टियों में कल थोड़ा सा ऑफ है, फ्री टाइम में अपलोड हो जाएगा सारी चीजें, कल या आज? आज शाम या कल, आज हो सकता है 1-2 वीडियो जाएगा। वो जो परसों हुई थी या कल हुई थी वो वाली, या एटलीस्ट परसों वाली तो कर ही लीजिएगा सर। लाइन से ही जाएगा, बीच बीच से नहीं जाएगा, उसके बाद वाला टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, बन तो गए, आज कंडीशनल खत्म हो चुका है, बट आज अपलोड हो जाएगा तो ठीक है। आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।